जौनपुर में एक एनजीओ पर फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। मामला जौनपुर के पुराना बस स्टैंड स्थित एनजीओ का है। जागृति युवा मंच समिति के नाम से एनजीओ रजिस्टर्ड है, जिसमें कि एचआईवी एड्स को लेकर जन जागरण का कार्यक्रम किया जाता है। आरोप है कि जागृति युवा मंच समिति के द्वारा एचआईवी जागरूकता के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया। वहीं रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी समिति के लोग गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मामले में जौनपुर सीएमएचओ संजय मिश्रा से बात की गई तो कहा कि वह इस मामले की जांच कराएंगे और यदि जांच में तथ्य सही पाए जाते हैं तो आगे कार्रवाई होगी। ये प्रोजेक्ट होता है टारगेट इंटरवेंशन। पीआई प्रोजेक्ट है टारगेट इंटरवेंशन। हम सिर्फ फोकस जो हमारे लिए जो टारगेट दिया गया है कि हमें इन्हीं पर काम करना है जी। उन्हीं लोगों के प्रिकॉशन के लिए, उन्हीं की सुरक्षा के लिए, उन्हीं को एचआईवी से बचाने के लिए, अन्य सेवाओं और योजनाओं से जोड़ने के लिए काम करना है। हमारे पास जो है एमएसएम में ट्रांसजेंडर के लिए काम करना होता है। ट्रांसजेंडर अगर कहीं मेडिकल विक्टोरिया में पॉजिटिव आते हैं उसकी सूचना हमारे पास आती है। या हमारे पास जो होते हैं तो हम उनको जांच के लिए वहाँ भेजते हैं। अच्छा, आपके यहाँ टेस्ट सुविधा है क्या? हमारे यहाँ FICTC है सर, जांच की सुविधा है। अच्छा, बहुत से नाम के नंबरों को रीचेक किया गया, कुछ नंबर लिस्ट दीजिए जो कहाँ है, मतलब ऐसे रीचेक किया गया वो चीज़ तो पता चले ना हमें भी। ये जो सर ये हाई रिस्क ग्रुप है। मैको मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति उसके ऊपर मॉनिटर करता है। नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी हर महीने उनकी विजिट होती है, उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ये वो हाई रिस्क ग्रुप जो है जिन पर हम काम कर रहे हैं ना, वो यहाँ हमारे पास इसीलिए ही जुड़ते हैं कि हम उनको उनके परिवार से, उनके दोस्तों से या किसी से भी उनकी गोपनीयता को भंग ना करें जी। वो अदरवाइज हमारे पास क्यों आएंगे अगर हम आए दिन किसी को भी किसी का डेटा देंगे। सही है। अच्छा, ये पिछले जो माह से अभी तक के माह में कितने मरीज आपके पास रजिस्टर्ड हुए? पिछले माह से अभी तक में 15 से 16 रजिस्टर्ड होते हैं हर महीने आसपास। मरीजों को दवा कैसे वितरण करते हैं? मरीज हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। हमारे यहाँ आम कम्युनिटी रजिस्टर्ड होती है, उनकी जांच नियमित होती है। उसके बाद अगर कोई रिस्क में है, पॉजिटिव एचआईवी पॉजिटिव आ जाता है, तब उसको हम भेजते हैं ART के लिए और उनको निरंतर दवाई खिलाना और उनको ART के लिए मतलब कंटिन्यू वो दवाई खाते रहें, सेवाएं लेते रहें, उनका फॉलोअप का काम हमारा। जैसे मैडम जी, आपको निरोध कंडोम वगैरह जो मिलते हैं उसका वितरण किस तरीके से करते हैं आप? ये स्टाफ में एक इसकी हायरार्की सिस्टम होता है, एक प्रोग्राम मैनेजर होते हैं, उसके द्वारा जो है अपने स्टाफ को कॉन्डोम जो है वो दिए जाते हैं कि आप उसके अंदर फिर उनके पीयर होते हैं, फिर उनको वो अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पीयर फिर HRG को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक सिस्टम के थ्रू जाता है, डायरेक्ट मैं भी नहीं जाके HRG को दे सकती। वो एक जो प्रक्रिया होती है उसी। मैडम, एक आरोप लगता है एनजीओ जागृति मंच पर कि फर्जीवाड़े से संचालित हो रहा है। वो बहुत समय से आरोप तो लगा है, लेकिन आरोप जिसने लगाया है वो खुद ही यहाँ पर काम करके वो खुद ही गलत काम करके गई हैं और ये वीडियो उसी के द्वारा बनाया गया है। आदर्श भाटिया जो आप कह रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन वो जो वीडियो बनाया है, जो आप वीडियो वायरल हुआ था आपने देखा होगा जी। वो वीडियो में काम करने वाले यहाँ स्टाफ के एज ए स्टाफ काम किए 11 महीने, उसने प्रॉपर सैलरी ली है, उसने ये सारे एविडेंस बनाए हैं। आदर्श भाटिया। आदर्श भाटिया लेडीज है है ना, पत्रकार आपकी न्यूज अवर्स में ही थी वो, नहीं आपके नहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में है वो जी। तो न्यूज अवर्स में है वो, पत्रकार थी, वो अपनी पहचान छुपाते हुए यहाँ काम कर रही थी और काम करने के बाद क्योंकि मैं अपने स्टाफ को कॉन्डोम देती हूँ, ये तो एक वो है, वो स्टाफ थी, मैंने उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको भी देना था। ये सारी चीजें उसी ने बना के और सब कुछ चैनल में बनाना और रिकॉर्डिंग करना, ये सब एविडेंस प्लान के थ्रू किया। आदर्श भाटिया के नाम पर वो कॉन्डोम या स्टॉक जो है मैंने इश्यू किया है, तो वो अगर वो वहाँ से कुछ कर रही है उसमें मेरा कोई स्टाफ इन्वॉल्व नहीं दिख रहा है। मैडम ऐसा बताया गया है तस्वीरें आई थी, स्टाफ कोई नहीं था जी। तस्वीरें क्या थी, वो पूरे खाली डब्बे थे, वो डब्बे जो हम बेचने के लिए स्टॉक रखते हैं खाली करके, वो डब्बे थे। और आदर्श भाटिया को अगर मैं स्टॉक दे रही हूँ, वो मेरा स्टाफ है, वो नीचे दे रही है, उसको किस तरीके से मिसयूज कर रही है, कैसे एविडेंस बना रही है प्लान के थ्रू, क्योंकि वो रखी गई। अगर वो आकस्मिक अगर रखी जाती और वहाँ हमारे द्वारा रखा होता तो विजिट के दौरान वो चीज़ वहाँ ऊपर मिलनी चाहिए थी। आकस्मिक विजिट क्योंकि उसी दिन हुई है, चैनल में जिस दिन न्यूज़ चली सेम डेट पे उसी दिन विजिट बनाई है। अच्छा, आपके कार्यालय पे जो छत पर पानी की नीली टंकी में भरी हुई निरोध दिखाया जा रहा है, वही मैं बता रही हूँ ना, वो प्लांट है, वो सब चीजें रखी और हटी हैं तुरंत। और जब शिकायत हुई तो टंकी खाली मिली और छत पर जले सब कुछ होता तो वो चीजें हमें भी पता होती ना सर। ऐसा नहीं लगता ये सब चीजें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े को साबित कर रही है? सर फर्जीवाड़ा नहीं है सर, प्लांट स्ट्रेटेजी के साथ चीजें की गई थी वो जी। ऐसा कुछ होता तो वो चीजें विजिट के दौरान निकलती।
अच्छा मैडम, एक चीज जानना चाहूँगा, जैसे कि आपका सर इनके जागृति अगेंस्ट में ये जो है वहाँ पर भी न्यूज में चला है, वो भी देख लीजिएगा। और न्यूज में यहाँ पर है ना, नहीं मैडम, मैं अपनी बात कर रहा था आपसे थोड़ा सा। प्लीज थोड़ा सा ये भी देख लेते ना सर। अब वो न्यूज चलाइए ना कहा। मैडम जबलपुर में कब से आपके हैं? जबलपुर में 2018 से। 2018 से। मैडम जैसे कि आपकी संस्था है जागृति युवा मंच, जी है ना, इसके द्वारा HIV/AIDS मरीजों के लिए काम करती है संस्था आपकी, करती है? HIV/AIDS के मरीजों के लिए जी हाँ, सर, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल करती है। तो आपकी संस्था जागृति युवा मंच समिति में कुल कितने HIV/AIDS के पॉजिटिव मरीजों को रजिस्टर्ड किया गया बताइए? मेरे यहाँ पर 46 रजिस्टर्ड। 46। ये आप लोग सभी मरीजों के संपर्क में रहते हैं? अच्छा, अभी तक कितने HIV/AIDS के मरीज जो रेगुलर फॉलोअप हैं उनकी संख्या बता पाएंगे आप? मेरे पास 39 है जो जिंदा है, बाकी जो है 6 का जो डेथ हो गई है वो बाकी है। अच्छा, ये आपका जो जागृति युवा मंच है ना, वह अपना ये मेडिकल कॉलेज वह हो गया या अन्य अस्पताल से मरीजों के नंबर कैसे लेते हैं आप? वहाँ से हम क्यों लेंगे नंबर? हमारे पास हमारे पेशेंट के नंबर होते हैं। हम वहाँ से क्यों लेंगे नंबर? हमारे पेशेंट यहाँ से जांच के लिए वहाँ जाएंगे तो वो नंबर और वो नंबर मैच होंगे ना, क्योंकि वहाँ पर डलते हैं। बोर्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर तो होना चाहिए ना। आप कहीं भी बोर्ड लगाएंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हर एनजीओ का होता है। हर एनजीओ का होगा ये बोर्ड। ये हम कौन सा बोर्ड लगा रहे हैं? ये हमारा बोर्ड नहीं, ये नहीं मैडम, जैसे कि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं पर है, अंदर है ये सर हमारे। बाहर में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, ये अंदर है कहीं। आपके कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं? इसका भी देख लेते हैं। जो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर संस्था क्यों से- डाला है? नहीं, नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर तो क्योंकि ये तो बहुत गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम। अच्छा, एनजीओ के संचालक हैं नहीं जो? है, इस पे भी नहीं है, सामने भी कहीं नहीं है आपका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। नंबर? क्या हुआ? बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के कैसे चलेगा आप बताइए? क्या कैसे चलेगा एनजीओ? हाँ, इसका तो पूरा सब डॉक्यूमेंट पूरे औपचारिक सब कुछ होने के बाद ही ये प्रोजेक्ट मिलता है। ऐसा तो होता नहीं है कि कहीं कुछ ऐसा नहीं, मैं आपकी बात छुपाया क्यों जा रहा छुपाया है? कुछ नहीं गया है। होगा उसमें लाइट हो गया होगा, धुंधला हो नहीं गया हुआ होगा। है, आप हमने भी ऑनलाइन में सर्च किया है, ये तो कोई बोर्ड अंदर नहीं है, दिखा। डॉक्टर का क्लिनिक है, इसमें एनजीओ का नंबर नीचे कैसे भी यानी डालेंगे? आप जाइए तो वहीं भी एक बोर्ड नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन कहीं नंबर बोर्ड नहीं है, कहीं नंबर ये जागृति ऑनलाइन मंच भी का नंबर नहीं है। ऑनलाइन क्यों नहीं होगा? ऑनलाइन देखिए, आप ऑनलाइन निकालिए, कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ऑनलाइन में भी है बोर्ड रजिस्ट्रेशन। है। एनजीओ का हेड ऑफिस जहाँ पन्ना में आपने है। कार्ड दिया है। कौन है आपके मैन जो है आपके साथ? जहाँ यहाँ पर रामलखन तिवारी जी हैं, आप पन्ना में उनका हेड ऑफिस है, उनके प्रोजेक्ट भी हैं। आप वहाँ हेड ऑफिस में आप जो भी है आप पूरा सब कुछ प्रॉपर तरीके से सब मिलेगा आपको। यहाँ पे आप लगे- देखते हैं? यहाँ तो ये प्रोजेक्ट को मैं देखती हूँ भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा मनीषा पटेल। हाँ पटेल जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँ कितने साल हुआ आपको? मुझे 4 साल हो गए। तो 4 साल में मैडम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम? नहीं, ये मुझे मालूम है कहने सर, मुझे मालूम है रजिस्ट्रेशन क्यों नंबर। नहीं तो बता रहे हैं? ऑन तो कैमरे में पूछ रजिस्ट्रेशन रहा हूँ नंबर आप आपसे। मुझे बताइए ना, आपको क्या क्या लिखित में लेकर आइए, मुझे बताइए, मुझे नहीं, आपको क्या लेकिन क्या मैं देना है, मैं किसी आपको को लिखती हूँ जानना सारी चाह रहा चीजें। हूँ। एनजीओ चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर तो रहता है। जैसे हमारा चैनल है तो हम ये अपना कार्ड है ना, उसमें कार्ड में देखो कोड नंबर डाला हुआ है, तो वैसे ही हर चीज़ का एक एनजीओ चला रहा है। इतना बड़ा टर्नओवर है आप लोगों का, वो होगा एड्स का वो पूरा संस्था काम कर के रहे जो हैं। प्रभारी तो उसमें सचिव है वो रखते हैं, मैं इसका अधिकार नहीं रखती सर। जो भी है संस्था से रिलेटेड कुछ भी मनीषा जी, आपसे आप बताइए सर। आप यहाँ जॉब कर रहे हैं, बोलिए। हाँ, हम्म। आप जॉब ही कर रहे हैं यहाँ दो पे। फोटो ले तो यहाँ मैं जानना चाह रहा था कि रजिस्ट्रेशन नंबर तो रहना चाहिए ना? बिल्कुल है ना सर, क्यों नहीं होगा? तो बताइए आप क्या नहीं तो रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन आप नंबर क्यों बिल्कुल छुपा रहे हैं? उस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं, तो ऑनलाइन भी नहीं, कहीं नहीं। आपका कहीं भी बोर्ड है, ऑनलाइन भी है, हम दिखा देते आपको मोबाइल में। कहीं उसको रजिस्ट्रेशन कहीं आपका सफू नहीं हो रहा, ना ऑनलाइन में नाम भी है नहीं ना हो रहा। रजिस्ट्रेशन नंबर है। किसका नाम चाहिए आपको? किसी का नाम नहीं है, देख लीजिए। संस्था का नाम इतने बड़े बड़े अक्षरों में नहीं, वो तो लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उसमें। है? कुछ तो होना चाहिए। नहीं वो होगा, आप भले उसमें वो अच्छा, धुंधला आप हुआ नहीं है। होगा। जैसे कि ये कोई छुपाने वाली चीज तो चल है रहा है। नहीं, ये प्रोजेक्ट का जो है वो सब यानी जहाँ गवर्नमेंट तक की ये उसकी बूथ है- गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये सब कुछ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरे कहने का ये है कि जो क्या नाम बताया, रामलखन तिवारी से रामलखन तिवारी जी, वो जबलपुर कब आते हैं? हर महीने आते हैं सर। तो उनसे आपने कभी आप वहाँ जाके ये आप नहीं, आप जाके मिल सकते हो ना हेड नहीं, ऑफिस का। हमारा आपको चैनल address तो वहाँ पे भी नहीं है होंगे ना, आप वहाँ बिल्कुल आप बात कर सकते संवाददाता हो, बिल्कुल होंगे करेंगे। होंगे। पर हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, आपने कभी उनसे बोला रजिस्ट्रेशन जो नंबर है आप बोर्ड में लिखवाएं उसको? ठीक है सर, अगर नहीं होगा तो बाय द वे कहीं मुझे नहीं है उम्मीद मैडम, है आप कि नीचे है, से क्योंकि वो ऊपर लाइट हो तक गया है, नहीं धुंधला हो गया है। ऐसा लग रहा है छुपाया जाता ना अरे तरीके से सर कैसी बात कर रहे हैं सर, आप एक दो ये नहीं बोर्ड पता। क्यों लगा रहे हैं बाहर? मुझे सब पता है मैडम, रजिस्ट्रेशन अगर नंबर आपको ना पता तो आप बताए बता सकते हैं। आप छुपा रहे हो।
तो आप दीजिए ना मुझे कि आपको चाहिए है, किस उससे चाहिए है आपको, मैडम दे रही हूँ ना इतना सर। चैनल में आपके सामने आया है, चैनल वो पे चैनल मैं के लिए मतलब, मंगा अरे सर इस पे लगा हुआ है नंबर, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं है नंबर आप नहीं है नंबर, नंबर हो गया, ब्लर हो गया होगा। बनाइए ठीक है। बस नंबर। ठीक है, और कुछ सर? बस मैडम इतना मैं जानना चाह रहा था, जो मैंने आपसे जानकारी मांगी आपने दी है, और जो मैंने जिस तरीके का रजिस्ट्रेशन नंबर दी जो मेरे को कमी समझ में आई, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप सुधारनामा करिए। जी और जो एड्स की जो मरीज की आप बता रहे हैं, तो मेरे को लिस्ट आप कब तक दे पाएंगे इसकी? नहीं, मैं आपको नहीं मैंने दे संख्या की बात कर रहा हूँ, कितनी संख्या? संख्या मेरे पास 46 का डेटा है, लेकिन आपको ये डेटा जो है आपको पहले ही बताया मैंने, प्रोजेक्ट गोपनीयता को ध्यान रखते हुए ये चीज में किसी को नहीं, अच्छा, HIV ये एक्ट 2017 के अंतर्गत जो हम किसी वीडियो भी आप जो बता PLHIV रहे का हैं, गोपनीयता भंग करने ये का जो अधिकार नहीं। वीडियो बता रहे हैं आपकी भाटिया के द्वारा बनाया गया है, तो ये आपके यहाँ पे कैसे बना लिया इसमें, यानी कुछ सच्चाई सर नहीं, ये तब तो वीडियो बना ली। कमर्शियल बिल्डिंग है, लॉक यहाँ लगने हैं, उसके बाद दिन में कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं पता चलता है, शाम को कौन क्या कर रहा है, वो बहुत बार शाम को भी बाहर पाया गया है कि वो बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं। हम अपने ऑफिस के अलावा बाहर क्या हो रहा है, छत पे क्या हो रहा है, ओपन एरिया है। मंदिर जी कितने बजे खुलता है आपका सपना? सर 10:30 10:30 से शाम के 5:30। 5:30। अच्छा, मेडिकल यहाँ से आप लोग जो मरीजों की संख्या आती है तो वो अस्पतालों से लेते हैं? समझी नहीं सर, मैंने अभी आपसे पूछा था तो आप बोल रहे थे कि अस्पताल से लेते अस्पतालों हैं। से हम क्यों लेंगे सर? नहीं समझे आपने बात। आप बताइए सर। मैंने आपसे पूछा था ना कि युवा मंच के स्टाफ के हैं जो मेडिकल कॉलेज वाले अस्पतालों के से मरीजों के नंबर कैसे आपने लेते पूछा था, मैंने कहा ना कि वहाँ से हम नंबर क्यों लेंगे सर, है ना, हम यहाँ से अपने पेशेंट भेजते हैं, उनके नंबर वहाँ होते हैं, तो ये और वो मैच होता है, क्योंकि हम क्यों नंबर लेंगे उनके वहाँ से। ठीक है, क्या नाम बताया सुबह आपने? मेरा नाम मनीषा पटेल, ठीक है, बहुत धन्यवाद। या जागृति युवा मंच समिति। रजिस्ट्रेशन नंबर आप बाद में बताएंगे? बता दूंगी, बिल्कुल बता दूंगी, और बिल्कुल संस्था का एड्रेस बता रही हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन पे छोड़ दो, मैं एड्रेस बता रही हूँ, पन्ना में बिल्कुल है इनका, कहाँ पर है वो? राम लखन तिवारी जी, शाहनगर में है, पन्ना रोड पर उनका फार्म हाउस है, तिवारी फार्म हाउस, साईनगर जैसे ही क्रॉस करेंगे लेफ्ट हाथ में। बिल्कुल हाँ, उनका ऑफिस है, आप बिल्कुल वहाँ बैठ के बात कर सकते कटनी से पन्ना रोड पर शाहनगर हैं। जी करके के एनजीओ का एक मैटर आया था, इसमें आपने देखा होगा कि उनका एक मोटर स्टैंड के पास जागृति मंच करके कार्यालय हुआ, जहाँ कुछ कंडोम वगैरह जलाए गए, इसकी शिकायत आपके पास आई, फिर हाजिया जी ने जाके वहाँ पे उसको देखा और फिर उसको नोटिस कर दिया। तो क्या कहना चाहेंगे? इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है क्योंकि जागृति मंच का, और राम रतन जो तिवारी हैं इसके ऑनर वह भी पन्ना में रहते, उनको भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं मारे। ये देखिए, हमारे पास एक शिकायत लेके आए थे कुछ पत्रकार बंधु ही आए थे, उन्होंने बताया कि इस तरह से कुछ सामान जो इनको MP सेक्स से मिलता है, जिसको इन लोग जला देते हैं और लोगों तक जिन तक ये पहुंचना चाहिए, जिसका उपयोग करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो हमने उनसे कहा था कि आप शिकायत बताएं कि किस जगह पर ऐसा हुआ है। तो हमारे यहाँ डिविजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं इसके, जो MP सेक्स से जुड़े हुए हैं। तो जिस दिन ये इनका फ़ोन आया हमारे पास कि साहब यहाँ इन लोगों ने ऐसा सामान भी डाला है और जला हुआ है, टंकी में जला हुआ पड़ा है जी, तो हमने यहाँ से 3 लोगों को भेजा था। वो तीनों लोग वहाँ गए, उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स लिए और उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट बना के हमको दी है और फ़ोटो भी हमको भेजी थी कि इस तरह की कोई सामग्री हमको यहाँ नहीं मिली है जो जली हुई अवस्था में, और यहाँ तक कि बिना जली अवस्था में भी नहीं मिली। तो हम लोग इस प्रयास में थे कि यदि वो सामग्री वहाँ मिलती तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए कोई कार्यवाही का आधार बनता। और जहाँ तक उसके पंजीकरण का सवाल है, तो पंजीकरण के लिए हमने अपने डिविजनल कोऑर्डिनेटर को निर्देशित किया है कि उनके पूरे पेपर्स चेक करें और यदि उसमें कुछ कमी है तो कार्यवाही के लिए हम MP सेक्स में लिखेंगे, जिससे उनका MP सेक्स के द्वारा जो उन लोगों को जो भी अनुदान प्राप्त होता है वो अनुदान प्राप्त होना बंद हो जाएगा। भाई साहब, जैसे कि हमने इनके ऑनर राम रतन जी से बात करी, वे पन्ना में रह रहे हैं इस समय, उनका कहना ये था कि ये हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम का ऑफिस खोला हुआ है, तो जबकि पूरा वहाँ पे एड्स का डाटा मेडिकल से लेकर तो जी एड्स के मरीज़ बना रहे हैं। नहीं, यदि ऐसा है जैसा आपने बात संज्ञान में लाई है तो मैं डिविजनल कोऑर्डिनेटर को कहता हूँ जी कि उस संस्था से कहाँ उसका ऑफिस है, यदि हमको कोई एड्रेस मिल जाए उसका तो हमारी टीम वहाँ पहुँच के यदि उनके जो कंप्यूटर सिस्टम वगैरह कुछ हैं तो उसको भी चेक कर सकती है कि वहाँ कुछ इस तरह की गतिविधियाँ तो नहीं हो रही हैं जो शासन के विरुद्ध है। जी, कार्यवाही तो निश्चित रूप से की जाएगी। ये जागृति मंच सर पड़ेगा अपना मोटर स्टैंड के लिए,
और इनके ऑनर हैं जो राम रतन तिवारी, ये 16 NGO चला रहे हैं आपको। और हमने जब नेट में डाला तो इनका कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं, हम दिखवाते हैं उसको बस स्टैंड के पास, बस स्टैंड के पास जागृति मंच, बिल्कुल कार्यवाही करेंगे बिल्कुल। भाई साहब, जैसे दीपावली आ रही है तो कुछ संदेश देना चाहेंगे आपकी दीपावली में बम पटाखे जो आजकल अभिभावक दूर हो जाते हैं, बच्चे बम पटाखे करते हैं, अग्नि दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। नहीं, देखिए सभी तरह से ये नुकसानदायक है कुल मिला के, भले ही लोग इसका उपयोग करते हैं, लेकिन आपने जैसा सुना कि जैसे दिल्ली राज्य में पटाखों पर प्रतिबंध कर दिया क्योंकि प्रदूषण इसका स्तर इतना बढ़ गया। हमारे यहाँ भी यही स्थिति है। दिवाली के दिन रात में आप देखेंगे तो लोगों की ये शिकायत रहती है और दिवाली के बाद अस्पतालों में फेफड़ों से संबंधित तकलीफ के मरीज बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे जैसे ये तो पॉल्यूशन हो ही रहा है, साउंड पॉल्यूशन होता है। इतने बड़े बड़े पटाखे लोग फोड़ना पसंद करते, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इतने बड़े पटाखे, इतनी तेज़ आवाज़ वाले पटाखे क्यों फोड़े जाते हैं, घरों की खिड़कियाँ हिल जाती हैं, तो कान के पर्दे पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा। मेरे ENT के जो मित्र हैं वो बताते हैं कि कान से संबंधित तकलीफ़ों वाले मरीज़ भी बढ़ जाते हैं। अग्नि दुर्घटनाएँ कितनी सारी हो रही हैं, लोग मर जाते हैं, उसमें जल जाते हैं, लोगों का जीवन खराब हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो खर्च के अलावा हमें प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि और बीमारियां मिल रही हैं जिस पर लोगों का और पैसा खर्च होता है। तो मेरा तो अनुरोध यही है कि हम जैसे भी हर्बल क्रैकल से होते हैं जो प्रकृति के अनुकूल हो, ऐसे पटाखों का उपयोग करें, कम से कम फोड़ें। केवल एक हमें ये मान के चलना चाहिए कि एक शगुन के तौर पे इसका उपयोग होना चाहिए। मैंने लोगों को देखा है 20-20, 30-30 हज़ार रुपये के पटाखे लेकर जाते हैं और उसको और ज़्यादा लाखों के पटाखे, सही बोल रहे हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं, उस पैसे को बल्कि किसी गरीब व्यक्ति के लिए, गरीब बच्चों की फीस के लिए, कपड़ों के लिए, किताबों के लिए, इसके लिए दान देंगे तो मेरे ख्याल से समाज का बहुत बड़ा बचाव होगा। धन्यवाद आपका। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।